हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है। चूंकि ये लैंगिक जनन किस में है? पुष्प में, ठीक है। और पुष्प, सभी पुष्पों को कहाँ कैटेगराइज्ड किया गया है? आवृतबीजी पौधे, ठीक है, या अनावृतबीजी पौधे, दोनों में कैटेगराइज्ड किया गया है जो पुष्प में लैंगिक जनन होता है। आर एच विटेकर के अनुसार पुष्प को जो है जो जीव जगत है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भाग, वो 5 भाग कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में क्या चीज़ें आती हैं? एल्गी, शैवाल जो होते हैं। और दूसरी बात, ये थैलोफाइटा जो है इसमें ये लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, यानी कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक तो होते हैं, लेकिन जो परागण की क्रिया होती है वो इसमें नहीं पाई जाती है थैलोफाइटा में। दूसरा था हमारे पास टेरिडोफाइटा, ठीक है, इसमें भी ये नहीं पाए जाते हैं। और तीसरा हमारे पास है ब्रायोफाइटा, इसमें भी पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होती है ब्रायोफाइटा में। अब जो चौथा और पांचवा 2 प्लांट किंगडम हैं जिनको हम बोलते हैं आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, और अनावृत बीजी जिसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो इन दोनों में ये परागण की क्रिया होती है, ठीक है। और जिसमें जो पुष्पों का अध्ययन होता है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको हम बोलते हैं आवृत बीजी जो होते हैं, यानी कि जिनके सीड वेसल्स में कवर्ड होते हैं। इनके सीड क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं एंजियोस्पर्म में, आवृत बीजी में। और जो जिम्नोस्पर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी बोलते हैं, इनके सीड नेक्ड होते हैं। तो आपने एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन पढ़ना है, तो यहीं पे हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें से 1-2 चीज़ आप ये जान लीजिए कि स्टडी ऑफ फ्लावर, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो पुष्पों के अध्ययन को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। जनरली एक पुष्प में 4 चीज़ें पाई जाती हैं। इस प्रकार से पुष्प के 4 चक्र में से जो 2 आवश्यक चक्र होते हैं और 2 सहायक चक्र। आवश्यक चक्र 2 आवश्यक चक्र होते हैं जिनको हम जनन चक्र भी बोलते हैं, इनको जनन चक्र। और 2 होते हैं आपके वर्धी चक्र, यानी कि बाहरी चक्र भी हम इनको बोलते हैं। 2 बाहरी चक्र, बाह्य चक्र जिसको हम वर्धी चक्र भी बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
अब जो जनन चक्र होते हैं ये दो होते हैं, एक तो आपके जो मेल पार्ट है और दूसरा फीमेल पार्ट। अब जो और जो आवश्यक चक्र हैं ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं, और जो बाह्य चक्र हैं, वर्धी चक्र जिनको बोलते हैं, ये होते हैं आपकी दल और बाह्य दल, दल और बाह्य दल। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि जो बाह्य चक्र हैं ये दो होते हैं, दल और बाह्य दल। दल को हम पेटल भी बोलते हैं, ये एक भाग होता है। वैसे दल पुंज होते हैं पूरे, ये संख्या में 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन द फ्लावर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। उसके बाद जो जनन चक्र होते हैं यानी जिनको हम आवश्यक चक्र कहते हैं, ये आपके पुंकेसर यानी जिसको हम पुमंग भी बोलते हैं, एक भाग को हम पुंकेसर बोलते हैं, और बहुत सारे इनमें क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। इसी प्रकार से ये संख्या में ये भी असंख्य होते हैं। जो पुमंग है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है परागकोश जिसको हम एंथर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है फिलामेंट यानी पुतंतु। तो पुमंग के दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। उसी प्रकार से जो फीमेल पार्ट होता है इसको जायांग बोलते हैं, और एक भाग को बोलते हैं स्त्रीकेसर, पिस्टिल, ये एंड्रोशियम हो गया, ठीक है। एक भाग को स्टेमन बोलते हैं। अब इसके 3 भाग होते हैं, जायांग के 3 भाग होते हैं। पहला भाग वर्तिकाग्र जो सबसे ऊपर होता है, इसी पर ही स्टेमन्स आके बैठते हैं। उसके बाद जो ये नलिका जैसी है इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको स्टाइल बोलते हैं, स्टिल, और वर्तिकाग्र को स्टिग्मा। इसी प्रकार से जो तीसरा भाग होता है ये होता है अंडाशय वाला भाग, ये होता है अंडाशय वाला भाग। इस प्रकार से अंडाशय वाला भाग इसमें होता है। अब इसको बोलते हैं हम अंडाशय, ओवरी। तो इस प्रकार से ये पुष्प जो होता है डिवाइड रहता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो एक फ्लावर में कितने चक्र होते हैं, एक फ्लावर में कितने चक्र होते हैं, 2 चक्र होते हैं, बाह्य चक्र और जनन चक्र। बाह्य चक्र में दल और बाह्य दल, और जो जनन चक्र आवश्यक चक्र हैं इसमें पुमंग और जायांग। पुमंग के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु यानी एंथर और फिलामेंट। इसी प्रकार से जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा और वर्तिका स्टिल, और जो अंडाशय ओवरी। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। अब आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है, सिनगेमी क्या चीज़ होती है, लैंगिक जनन। क्योंकि इससे पिछले वाले चैप्टर में आपने जीवों में जनन पढ़ा है, जिसमें आपने अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन पढ़े थे। अलैंगिक जनन जो कि अमीबा, पैरामीशियम एक लिंगी जंतुओं में होता है, द्विलिंगी जंतुओं में भी हो सकता है। तो ये जो जनन है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें किसी एक ही ऑर्गेन्स द्वारा यानी एक ही जीव में ये हो जाता था अलैंगिक जनन, ठीक है। या फिर प्लांट की बात करें तो जैसे बर्डिंग मुकुलन द्वारा, स्पोरोजिनस, ठीक है, बीजाणु जनन द्वारा, इस प्रकार से बीजाणुओं द्वारा, मुकुलन द्वारा, और भी बहुत सारे टाइप हैं इसके। जैसे पोटैटो में है कायिक जनन द्वारा। तो इस प्रकार से इनके बहुत सारे टाइप हैं। बहुत सारे एल्गी में जो थे उसके द्वारा एल्गी में भी ये पाए जाते हैं
तो इस प्रकार से लैंगिक जनन आपने पढ़ लिया था। और लैंगिक जनन जो था, ये जो लैंगिक जनन है ये आपने पुष्पों में पढ़ना है इसमें। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो मानव में है। तो पुष्पों की बात कर रहे हैं हम, लैंगिक जनन, चाहे वो पुष्प हो या फिर जीव हो या जंतु हो, तो प्रक्रिया एक ही होती है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में क्या होते हैं, संलयित होते हैं और युग्मनज का विकास होता है, जाइगोट बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन या संलयन या लैंगिक जनन बोलते हैं। और इसके बाद जो युग्मनज है उसके बाद क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और इससे नए पौधे का विकास होगा, नए पौधे का विकास होता है, ठीक है। और ये बीज के रूप में विकसित होता है, बीज के रूप में विकसित होता है। तो ये प्रक्रिया लैंगिक जनन की कहलाती है। लैंगिक जनन नर युग्मक, इसके लिए आपको मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। तो पुष्पों में जो नर जनन अंग है वो क्या है, पुमंग, ठीक है। क्या है, पुमंग, यानी कि एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के 3 भाग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मान लो ये पुमंग है तो इसके 3 भाग होंगे। पहला भाग क्या होगा, स्टेम, परागकोश, और दूसरा भाग पुतंतु यानी कि फिलामेंट। तो इसके 2 भाग होते हैं, और ये जो परागकोश के अनुसार ये 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसको हम मोनोथिकस या डाइथिकस बोलते हैं। यानी कि जो ये योजी द्वारा जुड़ा होता है एक, इस प्रकार से 2 पालियों में विभक्त होता है ये, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डाइथिकस। अगर ये एक ही पाली में होगा तो इसको मोनोथिकस बोला जाता है, मोनोथिकस और डाइथिकस। और ये एक विशेष संरचना द्वारा जुड़ा रहता है जिसको हम बोलते हैं यूजी, कनेक्टिव। इस प्रकार से फिलामेंट की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसको लघु बीजाणुधानी कहा जाता है, लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं इसको। और माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, प्रत्येक परागपाली में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, और यही जो होते हैं विभाजन द्वारा 3 स्तरों का निर्माण करते हैं, 3 स्तरों का निर्माण करते हैं। यानी कि जो एक अधस्तरीय हाइपोडर्मल सेल कोशिका का होती है, यही जो होती है प्रपस्सु कोशिका के रूप में कार्य करती है। कौन सी, जो लघु बीजाणुधानी है, इसका धीरे धीरे जो परागकोश हैं वो डेवलप करते हैं, और एक अधस्तरीय कोशिका जो होती है उसका निर्माण होता है, और यही प्रपस्सु कोशिका की तरह कार्य करती है, आर्किस्पोरियल सेल की तरह कार्य करती है। और यही प्रपस्सु कोशिका जो होती है 2 भागों में विभाजित होती है, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो दूसरी कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक पुंबीजाणुजनन कोशिका, स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं, बीजाणुजनन कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राथमिक पुंबीजाणुजनन कोशिका। और प्राथमिक भित्तीय कोशिका फिर आगे जो होती है डिवाइड करती है, यानी कि इसका विकास होता है, और 3 स्तरों में विभाजित होती हैं। एक जो होता है सबसे पहले बाह्य स्तर बनाती है, दूसरा मध्य स्तर बनाती हैं, और तीसरा टैपिटम का निर्माण करती है। टैपिटम बहुत इम्पोर्टेंट है, टैपिटम पूछा जाता है। तो टैपिटम और जो मध्य स्तरीय लेयर बनती हैं ये पोषण प्रदान करती हैं, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से मान लो जो ये बाह्य स्तर बनाती है 1 से 3 लेयर में बनाती हैं, बाहरी स्तर बनाती है बाह्य स्तर, उसी प्रकार से फिर 3 लेयर की एक मध्य स्तर की
कोशिका बनती है इस प्रकार से, और बीच में एक टैपेटम का निर्माण होता है। कुछ समय बाद जब ये परागकणों को पोषण देती हैं तो ये नष्ट हो जाती हैं, केवल बाह्य स्तर इसका बना रहता है और मध्य स्तर और टैपेटम नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये बाह्य स्तर बना रहा इसका। फिर जो प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका है, यही लघु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में जो होती है कार्य करती है, और फिर ये विकसित होते रहती है। और जो MMC बोल देता हूँ मैं इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपको पता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें से 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो इसी प्रकार से इससे फिर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और यही चतुष्कक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है मेल गैमेटोफाइट की। तो ये मेल गैमेटोफाइट आपने देख लिया अच्छे से। इसके बाद जो है फीमेल गैमेटोफाइट मैं आपको बताऊंगा।